नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए मॉड्यूलर पुलों के 41 यानी कि 41 सेट के स्वदेशी निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस मॉड्यूलर ब्रिज को डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इन मॉड्यूलर पुलों का जो उत्पादन है उसे एलएनटी के द्वारा किया गया है। मॉड्यूलर ब्रिज की खरीद के लिए 8 फरवरी 2023 को एलएनटी के साथ 2585 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉड्यूलर ब्रिज के प्रत्येक सेट में 8x8 हैवी मोबिलिटी व्हीकल पर आधारित 7 कैरियर व्हीकल और 10x10 हैवी मोबिलिटी व्हीकल पर लगने वाले 2 लॉन्चर व्हीकल शामिल होंगे। दरअसल भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत में रक्षा उत्पादन को 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। इसीलिए स्वदेशीकरण पर भारत सरकार काफी जोर दे रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस की सीईओ ने कहा कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस एनजी मिसाइल पर काम शुरू हो चुका है और साथ ही साथ ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन के टेस्ट 2024 से शुरू होंगे और कहा यह जा रहा है कि 2026 तक ब्रह्मोस एनजी को फाइटर जेट्स में लगाना शुरू कर दिया जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अलावा इस वर्जन की पेशकश रशियन एयरफोर्स को भी की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि भारत अब रशिया को भी इस ब्रह्मोस के नए वर्जन की पेशकश कर रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में हाइब्रिड पिनाका डुअल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी में देखा गया। यह हाइब्रिड पिनाका 6 122 mm के रॉकेट्स को ले जा सकती है जिनकी रेंज 40 किलोमीटर है और ये 6 214 mm कैलिबर के रॉकेट्स जैसे कि गाइडेड पिनाका को फायर कर सकती है जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है। इसका एक फायदा ये होगा कि भारत को एक डेडिकेटेड 122 कैलिबर रॉकेट लॉन्चर की जरूरत कम हो जाएगी और साथ ही जवानों को ट्रेनिंग का जो समय है वो भी कम हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ की 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम ने अपने सभी इंटरनल यानी कि आंतरिक ट्रायल्स को पूरा कर लिया है जिसमें मोबिलिटी परफॉर्मेंस और स्टैंड अलोन इंटरनल फायरिंग ट्रायल्स शामिल है। दरअसल अब डीआरडीओ भारतीय सेना के साथ मिलकर जून में इसके यूजर ट्रायल करने वाला है और इन यूजर ट्रायल्स के दौरान माउंटेड गन सिस्टम के शूट एंड स्कूप क्षमता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने फुल स्पेक्ट्रम सिग्नल इंटेलिजेंस पॉड पर काम करना शुरू कर दिया है जिसे कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवीज पर लगाया जाएगा। दरअसल लाइट वेट सिग्नल इंटेलिजेंस पॉड को एक्सटर्नल लोड के तौर पर यूएवी पर माउंट किया जाएगा और मिशन प्रोफाइल को सपोर्ट करने के लिए इसमें एडवांस रिसीव एंड ट्रांसमिट क्षमता होगी जिससे कि ये कंटेस्टेड और डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम कर पाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने पिछले साल अप्रैल में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया था। हालांकि इसमें अब कुछ टेक्निकल चेंजेस किए गए हैं और ये जो टेक्निकल चेंजेस हैं उन्हें भारतीय सेना के द्वारा सुझाया गया था जिन्हें कि इनके टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में पता चला था। खास करके इसके 360 डिग्री कवरेज ऑन बोर्ड रडार में इश्यूज आ गए थे जो कि एक हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाया था मीडियम रेंज में। इसका कारण एलिवेटेड एंगल भी था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन डिफेंस स्टार्टअप रेडॉन सिस्टम ने सफलतापूर्वक अपने बैरल लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन का परीक्षण किया है जिसका नाम अचूक है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन विद रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन और ये 1.5 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है जो कि दुश्मन के हाई डाउट्स व्हीकल्स पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा उनके एमुनेशन डंप्स को भी तबाह कर सकता है 30 किलोमीटर की रेंज में। साथ ही दुश्मनों के एयर डिफेंस के खिलाफ इसका इस्तेमाल स्वाम रूप में भी किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अब इसके जो अगले टेस्ट किए जाएंगे वो मल्टी बैरल लॉन्चर टेस्ट होंगे जिसमें कि मल्टी बैरल लॉन्च क्षमताओं को जांचा जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जारी किया और इस वर्क पैकेज में AMCA इंटरनल वेपन बेस्ड डायनेमिक रिस्पांस एनालिसिस होगा जिसमें कि डायनेमिक सिचुएशन टेक्नोलॉजी से इंटरनल वेपन बेस की ओपनिंग और क्लोजिंग की हाई स्पीड विंड टनल और डायनेमिक एनालिसिस किया जाएगा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का जिसमें कि स्टोर होल्ड और वेपन की ड्रॉपिंग भी शामिल है। इस वर्क पैकेज में फ्लटर एनालिसिस भी किया जाएगा AMCA के एक्सटर्नल स्टोर्स और वाइब्रेशन एनालिसिस का। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सारे के सारे ये जो वर्क पैकेज है वो 9 महीनों के अंदर किए जाएंगे 2 पर्सनल्स के द्वारा। तो ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।